अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। और आप सबका थैंक यू जिन्होंने अनम का हाल चाल पूछा हुआ था। अनम का हाथ अभी भी जो है दर्द है, उसमें रिस्ट में भी पेन है। तो बाकी इंशाल्लाह जो है जाऊंगी स्कूल, जाके कंप्लेन करूंगी, पूछूंगी। तो आज का जो व्लॉग है इसमें मैं आप लोगों के साथ करेले गोश्त की जो है रेसिपी वो शेयर करूंगी। और ये बनने लगे हैं ज़ैनब की फरमाइश पे। तो उस दिन बाजी के घर गए थे, बाजी ने बनाए हुए थे। तो फिर उसने कहा कि मामा आप भी बनाएं, काफ़ी टाइम हो गया आपने करेले नहीं बनाए। तो मैं कहा चलो फिर मैं आज बना दी हूँ। तो और आपने क्या पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था? और कुछ पूछा ऐसी वाला तुसी पता नहीं की पता नहीं क्या पूछा हुआ था, मुझे नहीं अब याद। तो नाम का कहते हैं कि हमारा नाम लिया करें, नाम भी भूल जाता। पीछे खलारा नजर आता पे जो उस कमरे पूरा कमरा जो है ना वो इस टाइम पैक है, मतलब कि गुजरने की जगह जो है ना बहुत कम है। और आज ऊपर से जो है वो सारा काम हमने करना है। जैनब का नहीं, सॉरी, जैनब ने अपना और अब्दुल्ला का कमरा कर लिया। मैंने और वसीम हम करेंगे अनम का और लाइबा का, क्योंकि वहाँ दो सिंगल बेड रखे हुए थे, दोनों मालिक मकान के थे। एक उठाएंगे उसको गैरेज में वापस रखेंगे, फिर उसकी कबर्ड जो नुक्कड़ से मतलब कि कोने से जो हमने निकाली हुई थी ना उसको वापस जो है ना असेंबल करेंगे वहाँ पे, कि जैसा था वैसा ही करेंगे। कल जाऊंगी स्कूल, जाके फिर कंप्लेन करूंगी, क्योंकि अगर मेरे बच्चों से कुछ भी हो जाता था ना तो फटाफट सॉरी का लेटर लिखवाते थे। और हालांकि मेरे बच्चों का उसमें कसूर भी नहीं था होता। तो जड़े ने थे ज़रा लोकल बहुते तेज़ ने, और उनको मुझे लगता है कि ज़्यादा उनकी फेवर भी की जाती है। और जो है बच्चे बेचारे पिटते रह जाते थे कि मामा हमने ऐसे किया ही नहीं था, कोई और बच्चा था। जब टीचर ने देखा तो तब उसने मुझे देख लिया और मेरा नाम लग गया। तो बस के जिथे किधरे कोई होंदा सी ना इनका काम होंदा सी, मेरे बच्चे उत्थे बेचारे ना जिस टाइम ही पहुंचते सन वही फड़े जाते सन किसी बच्चे की लड़ाई हो रही है, देखने भी गए हैं ना, तो जी दूसरे बच्चों ने कह दिया कि हाँ है ही सी। तो बच्चे बेचारे जब रोना शुरू कर देते थे कि हमारा कसूर नहीं है, तो टीचर जड़ियाँ सन अगों भी कहदियां ने कि अच्छा तुम रोंदे पियो ना, मतलब ਤੁਹਾਡਾ ही कसूर है। तो देखें फिर कल जाके मैं स्कूल में क्या करती हूँ। मेरा भी बनता है अब कंप्लेन करना, क्योंकि उसको ना उसके टिश्यू डैमेज हुए हैं, जो अभी उसको पेन है। बाकी लगेगा कुछ टाइम, फिर इंशाल्लाह ठीक हो। तो हुण है ना कहना तुसी करेले एडे वड्डे वड्डे क्यों कट्टे भाई? ये करेले ज़ैनब की फरमाइश पे बनने लगे हैं। और उसी ने कहा था कि इतने साइज़ के मामा आपने काटने हैं, क्योंकि जो बहुत बरीक होते हैं ना, कहती वो जब आप मलती हैं वो फिर उनको फ्राई करती हैं, बेचारे हांडी में गायब भी हो जाते हैं। तो थोड़े ना बड़े साइज़ के रख के करेले इस दफ़ा बनाए। तो थोड़े ज़रा बड़े साइज़ में रखे काटे। बाहर वैदर बड़ा ही वधिया, जो कबूतर वेखो बेचारा कल्ला कबूतर बैठा है टारी के उत्ते, तो जो थोड़ी सारी हवा चली तो उड़ जा तो चलें, बताइएगा करेले गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। और आज बहुत सारे काम हैं करने वाले। अनम आई है जी मेरे साथ, जैनब को लेने आए हैं हम स्कूल से। अनम मेरे साथ आई है अनम फातिमा, बाजू के ऊपर आपकी क्या वट्टा बज गई देखो कैसे मौसम देखें कितना ज़बरदस्त। मुझे ना ये ट्री बड़ा पसंद है। ये वकिंगम का एरिया है, वकिंगम का एरिया वैसे भी बड़ा खूबसूरत है। देखो क्या मैं कहती हूँ, मज़े का ट्री है। क्या लगता है जैसे पेंटिंग हुई हुई है ना। ब्यूटीफुल लगता है जब बादल हो और इस तरह से धूप निकल रही हो और ऐस दरख्त के उत्ते चिड़ियाँ परिंदे उड़ते फिरते हो, बड़ा वधिया लगता जी माशाल्लाह। आप लोग ये देखो जी, ये खा रही हैं, वेट कर रहे हैं। अब्दुल्ला को लेने आए हुए हैं स्कूल से, अब बस फिर जाएंगे इंशाल्लाह घर। दोनों बोल दिए। खाने की पड़ी हुई है ना। कैसा रहा आज का दिन? गुड था। And sad. वाई सैड के Leaving. अब्दुल्ला दिया सारी लीव करती रहती है। बस जिन्ना टीचर ने अब्दुल्ला नु प्यार होंदा ना टुर जांदियां यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने कट कर लिया हुआ है। करेलों में मैं प्याज ज़्यादा इसलिए डालती हूँ क्योंकि फिर ना वो कड़वे भी नहीं रहते। टमाटर और प्याज ज़्यादा डाला करें। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन डाल दिया और जो मीट था उसको धो के रखा हुआ था। मीट डाल के आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। कुछ लोगों ने मुझे कहा है जी हम मीट भूनते तो उसमें से स्मेल आती है, पर आप इसको अच्छी तरह से भूनेंगे तो कभी भी स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पे अनम आके लगी हुई थी हांडी को देखने बेचारी का एक हाथ जो काम कर रहा है ना, तो उसको बड़ा शौक है किचन में आके काम करने का। मुझे कहती है मामा मैंने बनानी है हांडी। मैंने कहा नहीं, पहले तो अपना हाथ ठीक कर ले फिर हांडी बना ली। तो बस यहाँ पे ये वसीम से लगी हुई थी कुछ बातें शातें करने। और यहाँ पे मैं निकालूंगी सारे मसाले, मतलब के निकाल लिए हुए हैं। सूखा धनिया, ज़ीरा है, हल्दी है,
रेड चिली पाउडर है और नमक है। ये सारे मसाले जो हैं ये हमने डाल देने हैं जी हांडी के अंदर। तो देखो रियोड़ियाँ मेरे आले दुआले ही पईयां होंदियां ने, मैं चलते फिरते इनको ना खाती रहती हूँ, बड़ी मज़े की हैं। तो ये देखें इस तरह से बस आपने इसको भूनना है। हांडी को जितना अच्छा भूनेंगे ना उतना ही अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे टमाटर जो है इनको भी मैंने 4 टमाटरों को इस तरह से कट कर लिया था। टमाटर डाल के आप अच्छी तरह से भूनने। फिर ये थोड़ा सा योगर्ट पड़ा हुआ था, ये मैंने 2 टेबल स्पून जो है योगर्ट भी डाला मसाले में, और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। और बस फिर पानी डाल के इसको आपने 12 मिनट के लिए जो है ना इसको हमने प्रेशर लगाना होता है। 12 मिनट के अंदर जो है मीट बड़ा अच्छा जो है वो टेंडर हो जाता है, बेशक वो इंडक्शन हो के ऊपर हो या गैस वाले चूल्हे के ऊपर हो। तो यहाँ पे जी हमने इसको लगा दिया प्रेशर। तो 12 मिनट के बाद इसको खोल के देखेंगे कि गोश्त के क्या हालात हैं, ठीक है। तो चलें जी, मीट को लग गए 12 मिनट। हैं सड़ते नहीं गया नहीं तो चलें आग ऑन करते हैं, इसको बस थोड़ा सा भूनेंगे, फिर इसके अंदर टमाटर प्याज और करेले जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम करेलों को जो है थोड़ा स्टर फ्राई करेंगे। इनको हमने काट के नमक लगा के रखा हुआ था, फिर इनको हमने अच्छी तरह से मल के धो लिया। तो ये देखें इस तरह से आपने इनको फ्राई कर लेना है। इनको ज़रा थोड़ा ज़्यादा फ्राई करना पड़ता है। मैं बहुत कम तेल में इनको जो है ना स्टर फ्राई करती हूँ। फिर इनके अंदर मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिए, प्याज डाल दिए, और इनको भी आपने अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा जो है ना स्टर फ्राई कर लेना है। और फिर यहाँ पे ये सारे जो थे वो करेले प्याज टमाटर मीट के अंदर हमने मिक्स कर दिए। अब ये दम पे पड़े रहेंगे हल्की आग में। इसको आपने जो है कवर करके रख देना है, लेकिन फिर बीच बीच में आपने इसको चेक भी करना है कि हांडी ताड़ी सड़ ना जाए। तो ये देखें जी यहाँ पे ज़बरदस्त करेले गोश्त जो तैयार है। अब इनके ऊपर आप डाल दें सब्ज़ धनिया, और चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डालनी क्योंकि इसके अंदर ना मुझे पहले ही थोड़ा ज़रा मसाला ना थोड़ा तेज़ लगा है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो वैसे ही बड़ी तीखी हैं ना, भी ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, पता चल जाता कि मिर्चा ने और बस जी फिर बच्चे आके बार बार पूछी जा रहे थे मामा खाना बना कि नहीं, बना कि नहीं। मैं क्या बन गया, इधर ले आओ तुहानू हुण रोटियां बना के देवां। तो ये देखें जी आटा गुंदा रोटियां बनाई, और जिन्नू जिन्नू भुख लगी सी ना उहदी रोटी फुल्ली भी अज बड़ी। तो बस जब बच्चे फरमाइश कर दें तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। पर अज मैं थकी भी बड़ी हुई सा। पता है आप लोगों को, अनम को जो है सुबह मैं उसको पहले लेके गई थी, फिर शाम को आके तो मैंने इनको स्कूल से लाने के बाद फिर मैंने खाना बनाया था। तो बस पहले तो मैंने सोचा था कि पड़ी हुई है दाल साथ में चावल बना दूंगी, पर मुझे हुआ कि नहीं चलो कोई नहीं, बच्चे कौन सा रोज़ रोज़ कहते हैं मामा ये बनाएं वो बनाएं। जिस दिन फिर उन्होंने कहा तो मैं देता उन्होंने खाना बना के। तो ज़ैनब अपना खाना डाल के ले गई, फिर मैंने अनम अब्दुल्ला का डाला। उसके बाद फिर मैंने अपनी रोटी बनाई, क्योंकि वसीम तो गए हुए हैं डायलिसिस के लिए, तो वो जब आएंगे तो फिर उनको फिर खाना दूंगी। तो ये देखें मेरी रोटी मैंने तो ना ऊपर करेले रोटी के ऊपर डाल के खाए। तो ये है जी अगले दिन का व्लॉग ये वाला। अगले दिन उठ के फिर मैंने बच्चों के लिए बनाया नाश्ता, ये पोटैटो वॉफल हैं और साथ में जो है फ्राइड एग, और फिर बस शुरू हो गए हम काम करना। हाँ इसको उधर रखना है ना अब्दुल्ला, नहीं ठहर, ध्यान से लेके आना। ये देखें जी यहाँ पे क्या हो रहा है काम शाम। ऊपर से बच्चों के कमरे हम खाली कर रहे हैं, जो हमारा फर्नीचर है उसको नीचे ला रहे हैं। ये अब जाएगी उस नुक्कर में। टाइम देखें जी यहाँ पे 3:20। देखिए इस ड्रिंक ने बड़ी अंत मचाई हुई है प्राइम ने। चला गया इधर, अच्छा इसकी ले आए अब्दुल्ला, ये मैं रख देती हूँ इधर। चलो जी इन्होंने रख दिया। अब्दुल्ला पूछ रहा था कैसे उसको करने देना आप ऊपर। ओके चलो आप लगा लो। वो कह रहा था कैसे करते हो उसमें करनी है। हाँ तो रखेंगे, तो ये टेम्परेरी है ना कमरे में उधर वो। This is better anyways. हाँ जी ये दूसरे का ध्यान से भी केयरफुल। चलें जी अब हम चलें वापस ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या हो रहा है। सब ये बच्चों के कपड़े शपड़े जो हैं ये पैक हो रहे हैं। ये जो इन्होंने अपने कुछ पेपर शेपर लगाए, लाइबा का था ना यहाँ पे बेड, वो हमने निकाल दिया है। बस यहाँ से अब टाइडी अप हो रहा है। बॉक्स बन जाता ना तो मैं ये सारे कपड़े उतार के ना इनके मैं उसमें रखूँ, और ये हैंगर भी है नहीं है बॉक्स वाले अब ना कपड़ों वाले जो नीचे पड़े हुए हैं वो नहीं करो। वो स्मॉल मिल ही नहीं रहा है। मुझे था कि मैं ये हैंगर भी सारे यहाँ ब्लैक बैग में डाल दूँ कपड़े इनके।
नहीं नहीं नहीं, वो ये अच्छा नहीं है बैग, ये बहुत ये चैरिटी में जाने हैं ये सारे कोट अनम के जो छोटे हुए हैं इनको उनको बैग कोट में डाल दो, चलो। हाँ ये मैं बैग में डालती हूँ। बैग इधर ही पड़ा हुआ तो ये बैग किधर गया वो रोल? इसके नीचे है। इसके नीचे तो नहीं है। ये हाँ ये वो दुपट्टा उठाना मेरे। ओके ओके ओके। ये देखें ये अनम है, ये मुबासा की है जब हम वहाँ पे होते थे। ये देखें वसीम और लाइबा, ये इधर मैं हूँ, लाइबा है और ये मेरी लाइबा ज़ैनब। साफ करो, पापा ने स्प्रे किया, ये मैं वहाँ पे लगाऊंगी स्टेयर्स में। ना ये जो है ना ये यहाँ पे मैं चलाने लगी हूँ जी मशीन। हाय हाय मशीन तो गलत चल गई। स्पिन टाइम, हाँ ठीक हो गया ठीक हो गया। मतलब मैंने कहा गलत चल गई। एक दफ़ा इसकी सेटिंग हो जाए ना फिर नहीं इनू तुसी छेड़ सकते। चलो जी लोग देखें जाके बच्चे क्या कर रहे हैं। सारे कपड़े निकाले यहाँ चैरिटी के लिए। और ये यहाँ पे आ गई शेल्फ। ये जो हमारा अपना सामान है हम सारा जो है अब नीचे ला रहे हैं। घर का जो हशर है आप देखें ज़रा क्या हुआ है। तो ये देखें जी यहाँ से वहाँ से जो है ना ये वाला कोना तो हमने सारा कर लिया है। अब ये जो बेड है ना ये बेड, हाँ ये बेड जाएगा उधर। और यहाँ से मैं ये सारा जो बच्चों के ड्रॉज में से चीज़ें निकाल के इधर रखी हैं, इनकी ये अरेंज कर रही हूँ बैठ के। इसमें अनम की सारी जो है ना चलो गद्दा किधर करना है? इधर चलो बस हाथ रखो आप इसको। चलो ये वाला अच्छा वो तो आप कर लो। ये तो ये देखें जी ये बेड था मालिक मकान का जो सेटिंग थी। गराज में रखना पड़ा ना उसका पहले। हाँ पहले वाला भी उसी का था, वो हमने गराज में रख दिया। ठहर जो मैं से हाथ लगाऊं। बिस्मिल्लाह। चलो रेडिएटर भी खोल दिया, बच्चों ने तो बंद करवाया हुआ था ना, अब इसको ऑन कर दिया मैंने। हाँ चलो अब गद्दा रखते हैं। ठहर जो बेटा वो ले आना। चलो जो ना ये मालिक मकान की कबर्ड थी जो कि हमने फिर अपने हिसाब से सेटिंग की थी। इसी ने ये उतार के यहाँ पे जो है ना यहाँ पे एक बेड था जैसा कि अब वहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे ये कमरा था अनम का और लाइबा का। अभी ये कपड़े मैं उतार रही हूँ, उनके कपड़े पैक कर रही हूँ। देखें जी कबर्ड पूरी होगी, जैसे था वैसे ही हमने फिर से इसको कर दिया। तो यहाँ से सारा जो है ये देखें ये कबर्ड वापस यहीं पे लगा दी जहाँ पे थी। और इधर जो है अभी ये कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जो कि अभी मैंने सारे संभालने हैं, ये वाले भी सारे पैक करने हैं। तो बस जी सामान जो है हमारा काफ़ी हद तक जो है घर का जो है वो पैक हो चुका है। तो बस देखें फिर आगे क्या बनता है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करें, लेकिन अपने लिए करके रखना चाहिए ना आपको। सारा जो है ज़ाहिर है कि पता तो है कि मूव करना है, तो पहले बंदा सारी ये तैयारी वगैरह अपनी कर ले। जिस हालत में घर मिला था उसी हालत में इसको वापस भी तो रखना है ना। तो चले बड़ा लंबा हो गया आज का दिन साडा। अभी और नीचे अभी नीचे काम करना जाके, चलते हैं फिर नीचे अब। और यहाँ पे देखें सारा कमरा फुल पैक हो चुका है। बस इतना ही सामान है हमारा। जो हमारे बेड है और जो हमारे मैट्रेस हैं वो हम नहीं लेके जाएंगे। डाइनिंग टेबल जो है वो अब साथ ही जाएगा क्योंकि वो मैंने बताया था कि काफ़ी महंगा लिया हुआ है। तो हाँ अगर कोई इतना पे कर देता तो ठीक है, लेकिन उतना पे नहीं हो रहा तो फिर छोड़ने का या सस्ते में देने का मुझे फ़ायदा नहीं है। ये मैं साथ ही लेके जाऊँगी इंशाल्लाह। वसीम जा रहे हैं गैरेज में। और ये देखें ये जो इनकी एक्सरसाइज की थी ना ये भी जो है दे दी है हमने किसी को। ये देखें जी हम आए एसडा ते एसडा ते इंज जिंज जिन फिरे है। पार्किंग भी खालम खाली ते बस है देखो बुरे हालात है क्योंकि ये नहीं ना पे कर रहे इनफ इनको। और बिजली कहती पई पेट्रोल और डीजल जो महंगा हो गया तो उन्होंने पे करनगे तो उन्होंने सौदे दे के जाएंगे। देखो ज़रा कभी देखा है ऐसे आज देखे टमाटर ही नहीं है इन्होंने गोल खीरे ही खीरे पे ने। देख लें ऐसा के लाभ चेक किए जाए। फार्मर्स को सही प्राइस ही ना मिल रही। आहो देखो आलू भी कोई नहीं, ये देखें कुछ नहीं खालम खाली है। बाकी दिहाड़े बुरा हाल है। पार्किंग भी खाली, कुछ भी नहीं पिया होया। चलो जी धनिया भी नहीं हैगा। ओ हाय
से सप्लायर्स को फार्मर्स को फेयर प्राइस नहीं पे कर रहे। डीजल जो है वो इतना एक्सपेंसिव हो गया होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इतनी एक्सपेंसिव है, गैस इतनी एक्सपेंसिव है, ये सारा वो उनको सही कीमत नहीं देंगे तो कहाँ से सप्लाई करेंगे वो। हाँ थोड़ा इन्होंने मामे के पुत्र ने। चलो जी देखिए हमें अंडे मिलते हैं कि नहीं। खाली डब्बे जी छोटे पे ने जो हम लेके जाते हैं, लार्ज वाले तो है ही नहीं, यहाँ पड़े होते हैं। हाय छोटे ही हैं ये बहुत बड़े, महंगे पड़ते हैं ना। बड़े अंडे आने बंद, बड़े अंडे ही नहीं आते पे लार्ज वाले, ये तो छोटों में तो बड़े महंगे पड़ते हैं। पैसे नहीं, ये कौन पागल की तो हो जाती है ना, बस फिर किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है पागल की तरह खरीदना शुरू कर देते हैं। क्या करें, चलो इन्होंने तो पापा दी पे। तो चलें जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आएगा। ये 2 दिन का जो है ना व्लॉग है, तुसी हुन समझ जाइयो कि केड़े क्लिप किस दिन देने ते केड़े क्लिप किस दिन देने। खैर तुहानू की लगे ना, आपने तो इंजॉय करना ना, कोई नहीं इंजॉय करें। तो चलें फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपको किसी और दिन किसी और व्लॉग में। दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।